तो कम से कम कुसंग की बातें भी मत बताओ। पितरों ने आकर के प्रशंसा की है। बलि सिर झुका करके खड़ा है। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा बलि, बोले हाँ कुछ मांग लो। बलि ने कहा क्या मांगे, आप तो स्वयं भिखारी हैं। जो 3 पग पृथ्वी हमसे मांगे, हम उस भिखारी से क्या मांगे। आज यही हो रहा है। भीख मांग मांग करके सब धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। भीख मांग मांग करके कथा कर रहे थे तो मुझे बताया गया कि 5100 रुपया जो देगा उसे वो पट्टा, 2100 रुपया देगा तो वो पट्टा, और 1100 रुपया मतलब पट्टे थे। आप बताओ गद्दियों पे भीख मांगी जाती है। जिन गद्दियों पे समता परोसनी चाहिए, जिन गद्दियों पे ईश्वर की प्राप्ति करवानी चाहिए, आज उन्हीं गद्दियों में रुपट्टे डाल डाल करके लोगों की जेब काटी जाती है। लोगों की जेब, हम कहते धर्म है, ये कौन सा धर्म है? दूसरे की जेब काटना धर्म है? दूसरे को धोखा देना धर्म है? गरीब का अपमान करना धर्म है? गंदे लोगों को गद्दी पर चढ़ा देना धर्म बनता है? ये कथा से शिक्षा लो। बलि ने भगवान से कहा तुम तो स्वयं भिखारी हो, तुमसे क्या मांगू। भगवान हंसने लगे। हंस करके कहा बलि मांग लो, दोगे? बोले हाँ। बलि ने कहा प्रभु सुतल लोक में 52 दरवाजे का भवन हो, 24 घंटे में हम जिस गेट पे जाएं उस गेट पे आप सिर पे पगड़ी, हाथ में डंडा, मुख में जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, चिल्लाते मिलना। इसे कहते हैं आए थे छलने के लिए, छल गए स्वयं। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। सुतल लोक में 52 दरवाजे का घर बनाया गया। उसका राजा बना बलि, महारानी बनी विंध्यावती, राजगुरु बने शुक्राचार्य जी, और चौकीदार बना परमात्मा ईश्वर। अब बोलो जिसका चौकीदार ईश्वर हो उस गृहस्थ के जीवन में कोई अशांति आ सकती क्या? जिसका चौकीदार ईश्वर रात के 2 बजे गेट पे खड़ा होता, क्या देखता? जागते रहो। दिन के 3 बजे गेट पे जाए, जागते रहो। बलि बड़ा प्रसन्न है, सब लोग सुखी हैं, एक व्यक्ति दुखी। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी भगवान शंकर के पास गई और जाकर के कहा मेरे पति देवता चौकीदार बन गए हैं, उनको चौकीदारी से मुक्ति करवा दो। बोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले बलि के पास जाएंगे, जाकर के कहेंगे चौकीदार को छोड़ दो, तो कहेगा मुझे एक गेट कीपर की आवश्यकता, डंडा तुम ले लो, डंडा तुम ले लो। देखो खाने वाले बहुत हैं, लड़ाने वाले भी बहुत हैं, हुस्काने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मुसीबत पे निभाने वाले बहुत कम हैं। लक्ष्मी दुखी है, किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी का साथ नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गई, शंकर जी के पास गई, इंद्र अग्नि वरुण कुबेर के पास गई, जब किसी ने साथ नहीं दिया। एक संत ऐसा होता है जो दुख में तुम्हारा साथ देता है, संत। और ये पैसे के पीछे जो घूमे ये संत नहीं, सब व्यापारी हैं। संत नहीं, ये व्यापारी। संत वही है जो दुखी को अपना करके सुख दे, वो संत। देवर्षि संत थे, लक्ष्मी जी दुखी थी। देवर्षि को देख करके लक्ष्मी बोली है भोगो शादो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मप नाशनम दर्शनम तौ लोकस्व सर्व पापोग नाशनम। लक्ष्मी जी ने नारद जी को देखा और देख करके कहा भोगो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ,
दर्शन तव लोकस्व, आपके दर्शन करने मात्र से सर्व पापों नाशनम, जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि पास में गए हैं, लक्ष्मी जी रो करके बोली हैं कि मेरे पति देवता चौकीदार बन गए हैं। और कैसी चौकीदारी, जिनका ना तो रिटायरमेंट होने वाला है, ना कोई पेमेंट होता है और ना कोई ओवर टाइम है। अच्छा, ऐसा चौकीदार आपको मिल जाए तो बढ़िया बात है कि नहीं? जो रिटायर होगा नहीं, पेमेंट लेगा नहीं, ओवर टाइम मानता ही नहीं। अगर ऐसा चौकीदार आप, वैसे चौकीदार आपको मिला है लेकिन आपने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी नहीं कदर की। लाइट आवे या ना आवे, बिल तो आता ही है, लेकिन सूर्य भगवान तो हमेशा तुम्हें प्रकाश देते। कभी उसने हड़ताल करी, कभी बिल भेजा, लेकिन कभी आपने उस चौकीदार की कदर की? बोलो। उनका नाम भुवन भास्कर, पूरे भुवन को प्रकाशित करने वाला। कभी आपने उस सूर्य का एहसान माना? अरे उस सूर्य को छोड़ दो जो इसके अंदर बैठा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जिसकी कृपा से आप देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सुनते। कभी उस परमात्मा की याद की? याद किसकी करते हैं? शरीर। जा जा करके ब्यूटी पार्लर में रंग रहे हैं थोपड़ा, जा जा करके जिम में। इसकी मालूम कीमत कितनी है? गेहूं का जीवन 1 वर्ष, आटा का जीवन 1 महीना, रोटी का जीवन 1 दिन। और उस रोटी से बने हुए शरीर का जीवन कितना होगा बोलो? जिसका अहंकार करते हो, जिसके लिए ब्यूटी पार्लर में पैसा बर्बाद करते हो, जिसके लिए जिम में जाकर के पैसा बर्बाद करते, इस शरीर की कीमत बोलो कितनी? बोलो। गेहूं का जीवन 1 वर्ष, आटा का जीवन 1 महीना, रोटी का जीवन 1 दिन। रोटी से बने हुए शरीर का जीवन कितना होगा बोलो? इस मुर्दा शरीर को जिंदा करने वाला उस परमात्मा की कभी याद की? ये शरीर मुर्दा है, क्या है? मुर्दा। और इस मुर्दा शरीर को जिंदा करने वाला कभी उस ईश्वर की याद की है? गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, इदम शरीरम कौन्ते, ये शरीर मुर्दा है। इस मुर्दा शरीर को जिंदा करने वाला कभी उस ईश्वर की स्मृति की? हमें तो शरीर की याद है, लेकिन शरीर के अंदर बैठे शरीरी की तो याद ही नहीं। और सारे ग्रंथ कहते हैं शरीर नहीं, शरीरी की याद करो। शरीर विनाशी है, शरीर अविनाशी है। शरीर दृश्य है, आप दृष्टा है। शरीर एक देशी है, आप सर्वदेशी है। शरीर खंड है, आप अखंड है। अभी उस अखंड की याद करिए आप। बस इस महिला के थैला की तो याद कर रहे हैं, लेकिन महिला के थैला को चेतन बनाने वाला उस ईश्वर की याद की। भागवत में यही बताया गया कि महिला के थैला से हटो और महिला के थैला को चेतन करने वाले ईश्वर की स्मृति करो। यही तो लिखा है भागवत में। अब वो हम सुनते नहीं, वो हम बताते नहीं। क्या बताएंगे? राधे राधे जपोगे तो चले आएंगे बिहारी, और नहीं जपोगे तो सल्फास खा के मर जाएंगे बिहारी। ये याद कर रखा है। उल्टी सीधी बात है, उल्टी सीधी बात है। एक कथा से सीख ले लो। संत एक ऐसा होता है, दुखी को पकड़ करके और दुखारी के पास पहुंचा देता है। ये मैं भी आपसे कहता हूं, जीवन में किसी न किसी संत का सहारा ले लेना। और संत भेष से नहीं होता है, संत चित्र से नहीं होता है, संत चरित्र से होता है। जिसमें ज्ञान हो, वैराग हो, त्याग हो, तपस्या हो और भक्ति हो। देवर्षि संत, देवर्षि ने युक्ति बताई। माता जी बोले, हाँ अभी राखी का त्योहार आ रहा है, राखी का त्योहार आ रहा है। बलि की कोई बहन नहीं है, आप बहन बन के जाओ,
बलि के हाथ में राखी बांध देना, और जब बलि कहे राखी बंधवाई मांगो तो चौकीदार को मांग लेना। युक्ति बता दी। ध्यान रखना, ये राखी का त्योहार जो है ये ब्राह्मणों का त्योहार है। श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार है, विजय दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, दीपावली वैश्यों का त्योहार है, और होली जो है ये शूद्रों का त्योहार है। चारों वर्णों के त्योहार बटे हुए हैं। राखी पहले ब्राह्मण को बांधनी चाहिए। विजय दशहरा में अस्त्र शस्त्र की पूजा पहले क्षत्रिय को करनी चाहिए। दीपावली में लक्ष्मी पूजन पहले वैश्य को करना चाहिए, और होली पहले शूद्र को खेलनी चाहिए। तो चारों वर्णों के त्योहार बटे हुए। राखी का त्योहार आया, लक्ष्मी जी सोने के थाल में स्नेह की राखी और रेशम की चादर से ढक के ले जाती। रेशम की चादर से ढक करके राखी लेकर के सुतल लोक में गई, तो सबसे पहले गेट पे वही मिले, जागते रहो। क्या शिक्षा मिली? लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा तो सिर नीचे कर लिया। ये माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरे पति कितने परिश्रम से पैसा कमाते, उनके पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। मेरे पति कितने परिश्रम से पैसा कमाते हैं, कहीं उनके परिश्रम की कमाई का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। आज लक्ष्मी जी ने प्रभु को चौकीदार बना देखा, सिर झुका लिया। किस लिए? देखो तो कितनी कड़ी सेवा कर रहे। सिर झुका करके अंदर गए। जैसे लक्ष्मी जी अंदर गई, बलि ने देखा तो खड़ा हो गया। देखो तो पहले के राक्षस लोग भी अगर पराई माँ बेटी देखते थे तो खड़े होकर के हाथ जोड़ते थे। आज के राक्षस कौ सीटी बजाने लगे, कौ कमर मटकाने लगे, कौ फोन नंबर मांगने लगे। वही तो मैं कहता हूँ, रावण के पुतले मत फूंका करो। रावण ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके पुतले फूंके जाएं। फूंकना है तो घर वाले रावण को फूंकाओ। अरे रावण अगर सीता जी को ले गया तो घर के बाहर रखा है, और रावण सीता जी से कहता, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मुझे देखो। आज के रावण तो पराई बेटी को उठा करके ले आते हैं। देखने की बात करते हैं कि चपेटने की बात करते। बोलो, उधर हम जाएंगे नहीं, समय मेरे पास नहीं है, थोड़ा समय आप लोगों ने कम रखा इसलिए। लेकिन कहने का मेरा आशय है, उस जमाने के रावण, कालनेमी, कंस लाख गुने अच्छे थे। इस जमाने के रावण, कंस बहुत ज्यादा खतरनाक है। बलि खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा, बहन आप कहां से आई? देखो तो राक्षसों में भी भ्रष्टाचार था, और ये इंटरनेट के जमाने में हमारे बच्चे इतने बेलगाम हो गए, उनमें भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं रही। उनमें मानवता नाम की चीज नहीं रही। उनमें सभ्यता नाम की चीज नहीं रही है कि पिता से कैसे बात करनी चाहिए, माँ से कैसे बात करनी चाहिए, और बाबा से कैसे बात करनी चाहिए, और दादा से कैसे बात करनी चाहिए। आज इतना बच्चों में समझ नहीं रही। बलि खड़ा हो गया, बहन आप कहां से आई? लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, भैया आज राखी का त्योहार है, आज राखी का त्योहार है, और मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधने आई। ध्यान रखना, अगर बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, उसका आशय क्या है? वो धागा नहीं है। वो बहन जो भाई के हाथ में राखी बांधती है, ढेर सारा आशीर्वाद देती है, तिलक करती है, मुंह मीठा करती है, आपको आशीर्वाद देती है। राखी बांधने का आशय यही है कि भाई की जिम्मेदारी है बहन का पालन पोषण करना। यही बात महाभारत में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा था
कि अगर भाई के रहते हुए और बहन का सुहाग गुजर जाए तो ऐसे भाई का जीना निरर्थक। क्यों? बहन अगर भाई के हाथ में राखी बांधती है उसका आशय यही है अपनी जिम्मेदारी भाई को देगी। बलि कहने लगा बहन हजारों साल से मेरा हाथ सूना है, ऐ सूने हाथ को कोई भरने तो आया। बलि ने हाथ उठा दिया, लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी, तिलक कर दिया, मुंह मीठा कर दिया। बलि ने पैर छू करके कहा बहन मांग तुझे क्या चाहिए। बहन मैं इतना प्रसन्न हूं कि 14 लोक का मालिक मेरा चौकीदार है। लक्ष्मी जी की सांस रुक गई। इसे चौकीदार पे घमंड है और मैं चौकीदार को मांगने आई हूं। इसे चौकीदार पे घमंड है कि 14 लोक का मालिक मेरा चौकीदार, मांग तुझे क्या चाहिए। और अगर कहीं मैंने चौकीदार को मांग लिया और भैया को अटैक पड़ गया तो बहनों का नाम बदनाम हो जाएगा। देखो इस शिक्षा लो, एक अनुभव करके देखना। बहन गरीब हो और भाई अमीर हो तो भैया बहन के यहां जाने में शर्माते हैं। और अगर कहीं भाई गरीब हो और बहन अमीर हो तो बहन छिप छिप के हमेशा भाई का पेट भरती है। आप अनुभव करके देखना कि बहन हमेशा भाई की इज्जत को रखती है, लेकिन आज के भाई लोग बहन का सम्मान करना नहीं जानते। लक्ष्मी जी मन में सोच रही हैं अगर चौकीदार को मांगूंगी तो भैया दुखी हो जाएंगे और नहीं मांगती हूं तो मैं दुखी। कई बार बलि ने कहा बहन मांग, बहन मांग, बहन मांग। धीरे से कह दिया भैया हमें राखी बंधवाई चौकीदार दे दो। बलि रोने लगा बहन तूने मुझे छल लिया है। अगर मुझे मालूम होता कि राखी बंधवाई तो चौकीदार मांगेगी तो मैं राखी बंधवाता ही नहीं। बहन मैं प्राण देने को तैयार हूं लेकिन चौकीदार देने को तैयार नहीं। अपनी राखी वापस ले लो, अपनी राखी वापस ले लीजिए। मैं प्राण दे सकता हूं, चौकीदार नहीं। लक्ष्मी जी खड़ी है, सोच रही क्या किया जाए। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने कोई भी समझौता नहीं किया, बलि को क्रोध आया और क्रोध में आकर के खड़ा हो गया। ए बहन ये चौकीदार को मांगने वाली कौन है? अपने रूप में आओ। ये चौकीदार को मांगने वाली आप कौन है? अपने रूप में आओ। लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। बलि चरणों में गिर पड़ा। बहन मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसकी बहन लक्ष्मी हो, जिसका बहनोई विष्णु हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी समय सेवक को बुलाया, जाओ चौकीदार को बुला करके लाओ। सेवक गया है, बावन भगवान को बुला करके लाया और बलि ने कहा प्रभु मैंने तुम्हें बंधन से मुक्त किया। इनका नाम है पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से, बंधन से छुड़ा ले और ईश्वर में लगा दे। तभी तो आज की माताएं कहती है मैं पत्नी मत कहा करो। क्या कहा करो? बोले वाई। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं अपने पति को पतन से बचाऊंगी नहीं, अपने परिवार को पतन से बचाऊंगी नहीं, तो हम पत्नी कहलाने योग्य हैं भी नहीं। पत्नी वही है जो अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पतन से बचा ले, बंधन से छुड़ा ले, ईश्वर में लगा दे। लक्ष्मी जी ने अपने पति को बंधन से मुक्त करवाया। बलि ने कहा जाओ। भगवान ने कहा बलि कुछ वरदान मांग लो। बलि ने कहा अब मत कहना, अब दोनों लोग ही हो। अब चौकीदार भी यही है और चौकीदारनी भी यही है। अरे तुम्हें मैंने अगर मांगा तो कम से कम तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें छुड़ा लिया
और अब अगर कहोगे मांगो तो एक गेट की सेवा करेगा, एक रसोई की सेवा करेगा, तुम्हारी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं। शिक्षा लो, ईश्वर से भी मत मांगो। अच्छा आप बताओ, ये भगवान के सामने जाकर के तुम भीख मांगते हो, क्या भगवान को ये नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए? बोला ऐसे मंदिर में खड़े भिखारी बने, भगवान ये करो, भगवान ये करो, भगवान ये करो, क्यों ठेकेदार जो करे तुम्हारे? क्या भगवान को ये नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। अच्छा सीता जी ने मांगा, सीता जी ने यही तो कहा कि मोर मनोरथ जानौ नीके। अरे मेरे मन में क्या आप तो जानती हो? तो जब ईश्वर अंदर बैठा है तो ईश्वर को ये नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर क्यों मंदिर में जाकर के भीख मांगते हो? कभी मत मांगा करो। क्यों? आपको क्या चाहिए ईश्वर को मालूम है। बलि ने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, अंत में भगवान ने बलि को अमर कर दिया। ये कथा भागवत में लिखी है। लिखा यही है, जो बलि और 52 उपाख्यान की कथा सुनता है उसके घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। कब? जब ये शिक्षा जीवन में लावे तब। क्या शिक्षा लाएंगे? पहली शिक्षा तो ये लो, अगर माताओं को किसी चीज की इच्छा है, आवश्यकता है, तो अपने पति से कहो। दूसरी शिक्षा लो, माता पिता हमेशा संतान के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो संतान को कभी भी माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता दुखी हैं तो संतान के जीवन में कभी भी खुशहाली आ नहीं सकती। तीसरी शिक्षा कथा से ये लो, कभी भी भाई और बहन के संबंध को तोड़ना मत। कथा से अगली शिक्षा लो, ईश्वर से भी मत मांगो। कथा से अगली शिक्षा लो, पत्नी वही है जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पतन से बचा ले, बंधन से छुड़ा ले और ईश्वर में लगा दे। अगर इन बातों को जीवन में ले आओ तो साफ लिखा है कि मूर्खो यत्न पूजन्तो धान्यम यत सुसंचिता दंपत्तियों कलियो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। उसके घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल करके आती है। अब यहीं तक रखेंगे, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेव।